बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने मैं कोफ्ते का सालन बनाऊंगी। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिया है। ये मैंने कोफ्ता मसाला लिया है जो कि 3 टेबल स्पून है, जो कि हम मसाले में डालेंगे। और ये 2 टेबल स्पून है जो कि हम कोफ्ते में शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। 4 खाने के चम्मच मैंने दही के लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। 3 अदद प्याज ली हैं। 8 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 1 कप मैंने ऑयल लिया है। तो आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने प्याज जो है चॉप करके रख ली है। हरी मिर्चें, हरा धनिया भी काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें कीमे में मिक्स कर दूँगी। ये मैंने प्याज डालती है। अब मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ इसमें। हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी है मैंने। ये मैं बेसन जो 2 टेबल स्पून लिया था ये भी शामिल कर रही हूँ इसमें। बेसन डालने से कोफ्ते हमारे नरम बनेंगे। चिकन पाउडर लिया है ये भी शामिल कर रही हूँ। ये हमने कोफ्ता मसाला लिया है ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर मिक्स करने के बाद बॉल की शक्ल में इसको बनाएंगे। इसमें सब अज्जा मैंने शामिल कर दिए हैं। ये मैं कोफ्ते बना रही हूँ आपके सामने। इसी तरह हमने सारे कीमे के कोफ्ते बना के छोटी छोटी बॉल्स, दरमियाने साइज की बॉल्स आप बना लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कोफ्ते बना लिए हैं सारे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है जो कि मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। प्याज पीसी है हम इसमें शामिल करेंगे। हम 3 से 4 मिनट इसको हम प्याज को पकाएंगे। अब इसमें हम दही शामिल कर रहे हैं जो कि मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। और साथ में ही कोफ्ता मसाला भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करूँगी इसमें और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसमें मैं कोफ्ते शामिल करूँगी जो कि मैंने बनाए थे। आप देख सकते हैं कि मैं कोफ्ते इसमें डाल रही हूँ। मैं सारे कोफ्ते जो हैं मैं शामिल कर दूँगी और बिल्कुल धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट पकाएंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हैं बिल्कुल। और डिश आउट करके दिखाऊँगी।